हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं जन्नत, आपकी मेंटर फ्रॉम यूजीसी प्लगइन। तो मैं आज आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आई हूँ, गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ एक्चुअली। तो ये गुड न्यूज़ क्या है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जिनका नेट क्वालिफाइड है और बहुत टाइम से जॉब वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं। सो आपका वेट यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुई है फ्रॉम द राजस्थान बोर्ड फॉर जितनी भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनके लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपके लिए वैकेंसी आउट हुई है। तो मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ के बताऊंगी। ये आपके लिए काफी अपॉर्चुनिस्टिक रहने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने ये आउट की है। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं यहाँ पे आपके लिए? 48 पूरे सब्जेक्ट्स हैं, काफी सब्जेक्ट्स हैं। एंड कुल जो आपके पद हैं यानी पोस्ट हैं वो है 1913 यानी 1913। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पोस्ट निकली हैं और जिनके भी नेट क्वालिफाइड है, अभी मैं वैसे जनरल बता रही हूँ, जिनके जितनी भी डिटेल्ड क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको इसके अंदर शेयर करूंगी। और ये आज ही यानी कि 22 जून 2023 को ही रिलीज हुआ है। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल आते हैं तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, प्लस आने वाली जितनी भी इनकी नोटिफिकेशन रहेंगी। सो ये है वो सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि जिसमें है बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, zoology, ABST, business administration, EAFM एंड zoology हो गया आपका जियोलॉजी, एंड लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, देन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, देन वी हैव लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, राजस्थानी, सिंधी, जैनोलॉजी, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, मिलिट्री साइंस, आर्ट हिस्ट्री, म्यूजियोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक के दोनों हैं, वो वोकल भी है और इंस्ट्रूमेंटल भी है। देन आपके लिए है अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, म्यूजिक, तबला म्यूजिक, वायलिन, देन एग्रीकल्चर का है, देन एग्रीकल्चर का एनिमल का भी है, देन एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी का है, इकोनॉमिक्स का है एग्रीकल्चर का, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक है एग्रीकल्चर में ही प्लांट पैथोलॉजी भी है, एंड लास्ट वन एग्रीकल्चर में ही सॉइल साइंस भी है। सो ऐसी रेयर पोस्ट भी हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है और नॉर्मल कितनी है, यानी रिजर्वेशन के अंडर क्या क्या यहाँ पे आ रखा है। जितनी पोस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, 1913 पोस्ट हैं टोटल। तो आपको इसके लिए कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखनी हैं, वो क्या है? आपकी क्या आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो पहला तो आपका मास्टर्स डिग्री में 55% मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास नेट, स्लेट या फिर मतलब यूजीसी नेट या स्टेट नेट या स्लेट, आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक क्वालीफाई होना चाहिए। जिनकी पीएचडी 2009 से पहले की है, वो बच्चे बिना किसी नेट के भी ये पेपर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपने अपनी पीएचडी को 2009 से पहले कंप्लीट किया है। सो यू डोंट नीड अ नेट टू क्वालिफाई। या फिर अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो है, वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी से, टॉप वर्ल्ड रैंकिंग 500 में आती हैं जो, वहां से अगर आपने पीएचडी की है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको नेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। देन दूसरी चीज यहाँ पे आपको, अगर आप इन कैटेगरी से मतलब के अंदर पोस्ट भर रहे हैं जो कि 32 से लेके 39 पद हैं, पोस्ट हैं, तब आपको क्या चाहिए यहाँ पे? तब आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन वही चाहिए सेम, यानी कि मास्टर्स डिग्री में मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए, नेट, स्लेट या फिर सेट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपका जैसे यहाँ पे एडिशनल, इसके अलावा अगर आप ये नहीं है तो आपको क्या हो सकता है, सेकंड आप क्या ऑप्शन ले सकते हैं, यानी आपने किसी भी अगर ट्रेडिशनल या प्रोफेशनलिस्ट आर्टिस्ट के तरह आपने मतलब उसके अंदर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है, और यहाँ पे स्टडीड अंडर नोटेड और रेप्यूटेड ट्रेडिशनल मास्टर अगर आपने काम किया है या आर्टिस्ट के अंडर काम किया है, तो आप यहाँ पे
एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप दूरदर्शन या एआईआर पे अपना कोई प्रोग्राम दे चुके हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस दे चुके हैं, कर चुके हैं, या वहाँ पे ए ग्रेड आपको मिला है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड, ठीक है, अगर आप में वो एबिलिटी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे कुछ अदर क्राइटेरियाज भी हैं, अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी आप इनके लिए एलिजिबल होते हैं। एंड यहाँ पे जो हिंदी है रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपको एडिशनल चाहिए है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज इन दोनों ही चीजों की आपको चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तो इनका पे स्केल क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का आइडिया दिया है, लाइक अराउंड 40,000 जो है आपका रहेगा। 15,000 से लेके 40,000 मैं एक अप्रॉक्स आपको दे रही हूँ यहाँ पे, जो इन्होंने कहा है, ऐसा एक अनुमान यहाँ पे दिया गया है। और मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपकी जो है मैक्सिमम न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आपका यानी मैक्सिमम आपका 40 इयर्स तक का होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका कब तक होना चाहिए, 1 जुलाई 2023 तक का ये डेटेड है। डीओबी आपका ये होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन 5 साल उनके लिए है जो मेल जो है रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 10 साल जो विमेन रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर कोई विमेन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल की रिजर्वेशन है, सॉरी आपकी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन में है कि ये किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। पहले तो देखिए आपका एक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि एक टेस्ट होगा इसके लिए, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और ये जो है, ये जो परीक्षा ली जाएगी, ये आपकी अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में ये परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म होती रहेगी। ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, दोनों में से कोई भी मोड हो सकता है, वो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तब आपको बताया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। देन इस पेपर का जो आपको फॉर्म जो फिल करने हैं वो 26 तारीख से, यानी इसी मंथ की, जून मंथ की 26 तारीख से लेके आपको यहाँ पे 25 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, यानी पूरा 1 महीना है, आप यहाँ पे फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो भी अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे, जो कि लिंक मैं प्रोवाइड भी करूंगी, बट स्टिल यहाँ पे मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए, कि rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाती है बात कि पेपर में क्या होगा। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन भी है एंड इंटरव्यू भी है। तो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्या रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन में आपको पेपर 1 के अंदर 75 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा, जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जिस भी सब्जेक्ट की आप पोस्ट फिल कर रहे हैं उसी का होगा। पेपर 2 भी सेम ही रहेगा, 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का रहेगा, और वो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तीसरा पेपर जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल राजस्थान के बारे में स्टडीज आपको, यानी जनरल राजस्थान जीके आप कह सकते हैं, वो आपसे पूछी जाएगी, जो 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो ये आपका टोटल 200 मार्क्स रहेगा। एंड इंटरव्यू जो है वो आपका 24 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। और आपका इसका जो सिलेबस रहेगा, जैसे कि आपको वैसे तो बता दिया कि सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी तो अगर कोई स्पेसिफाइड सिलेबस होगा तो वो आपको बताया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपकी ये जितनी भी नोटिफिकेशन थी अबाउट राजस्थान की जो वैकेंसीज हैं। तो गाइज लेट मत कीजिएगा, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, एंड फॉर्म फिल करते ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और अगर इनमें से आपको लॉ, एजुकेशन, इंग्लिश, सोशियोलॉजी या फिर कॉमर्स, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गो अहेड, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जितने भी यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। थैंक यू।